एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर नंबर 7 डेफिनिट इंटीग्रल। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज 1। तो इसे हमें इंटीग्रेट करना है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि डेफिनिट इंटीग्रल के अंदर जो रूल्स लगेंगे इंटीग्रेट करने के लिए, वो सभी रूल्स हमारे जो हमने इन डेफिनिट इंटीग्रल में पढ़े वो सभी यूज होंगे। बाकी सिर्फ एक काम बढ़ जाता है हमारा कि हम अपर लिमिट पुट करते हैं और माइनस हम उसमें लोअर लिमिट पुट करते हैं। बाकी सारा टॉपिक जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब हमारे इनडेफिनिट वाले ही मेथड से सोल्व होंगे। जैसे मान लीजिए x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम t मानेंगे, तो 2x dx इक्वल टू dt, तो x dx इक्वल टू हमारे पास आएगा हाफ dt। अब क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया है तो आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। तो अभी हम लिमिट चेंज करते हैं। अपर लिमिट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, अपर लिमिट हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, तो अपर लिमिट हमारी यहां पर 2 आएगी अब, और लोअर लिमिट तो क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो गया ये 1 से 2 और 1 अपॉन टी dt, और यहां पर आएगा आपका हाफ। ये हाफ dt यहां आ गया। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा log t, और अब लिमिट यहां पर आएगी। तो जब हम वैल्यू डालेंगे इसके अंदर log t माइनस log 1 इक्वल टू हाफ log 2, या तो आप log m माइनस log m अपॉन n लगा दीजिए, या log 1 की वैल्यू हमारे पास 0 भी होती है। तो ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में 0 टू पाई बाई 2 लिमिट दी हुई है हमको, अंडर रूट ऑफ साइन फाई कोस फाई डी फाई। यहां पर आप अगर देखेंगे तो मैं कोस को अगर टी मानता हूं, कोस को अगर मैं टी मानता हूं तो साइन तो बनेगा डिफरेंशिएट में, बट ये रूट के अंदर साइन है। और अगर हम साइन फाई को टी मानते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो साइन फाई का डिफरेंशिएशन होता है कोस फाई। अब क्वेश्चन में कोस फाई तो है, कोस फाई तो क्वेश्चन में है। अभी आप देखिए जरा, ये आपका साइन फाई, इसे हमने लिखा कोस टू दी पावर 4 फाई इंटू कोस फाई डी फाई। जब हम साइन को टी मानेंगे तो कोस फाई हमारा बन जाएगा, बट ये बनेगा हमारे पास कोस की पावर 4 बचेगा। तो इसको भी हम चेंज करेंगे साइन में। इसे हम लिखेंगे कोस स्क्वायर फाई का स्क्वायर कोस फाई डी फाई, 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट ऑफ साइन फाई कोस स्क्वायर फाई 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई कोस फाई डी फाई। अभी आप साइन फाई को टी मान लेंगे तो कोस फाई डी फाई इक्वल टू डी टी, लेकिन अब लिमिट भी चेंज होगी। तो अपर लिमिट t इक्वल टू साइन 91, क्योंकि अपर लिमिट पाई बाई 2 दी हुई है, और लोअर लिमिट t इक्वल टू साइन 0 इक्वल टू 0। तो अभी क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो चुका है t में। ये हमारे पास बना 0 टू 1, लोअर लिमिट अब 0 टू 1 है। ये हमारे पास t बना 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और जो कोस फाई डी फाई है हमारे पास वो बन गया dt। अब पूरा क्वेश्चन हमारा t में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप इसे सोल्व कर सकते हैं। होल स्क्वायर खोल दीजिए, रूट टी के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा टी की पावर 1/2
ये आएगा t की पावर 9/2, क्योंकि 4 प्लस हाफ 9/2, ये आएगा 2t की पावर आएगा ये 5/2 dt। इसका इंटीग्रल आएगा t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, t की पावर 11/2 अपॉन 11/2, t की पावर 7/2 अपॉन 7/2। लिमिट डालेंगे जब हम 1, तो ये आएगा 2/3, ये आएगा 2/11 और ये आएगा हमारे पास 4/7, माइनस जब हम 0 पुट करेंगे तो ये सारा हमारे पास 0 हो जाएगा और हम इसको एलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे। तो एलसीएम ये तो हो गया आपका 0, एलसीएम आएगा आपका यहां से 3 × 11 × 7। अभी आप देखिए ये आएगा 3 × 11 × 7, तो यहां से 3 से 3 कैंसिल हो गया 77, ये आएगा 154, 11 से 11 कट गया, 7 3 जा 21, 42, 7 से 7 कटा 33 4 जा, तो ये आएगा 2 और 12 1 13। ठीक है, तो अभी यहां से बचेगा हमारे पास 6 9 1 माइनस 132 अपॉन ये आएगा आपका 77 × 3, ये आएगा 231। इसे माइनस करेंगे 6 में से 2 माइनस हुआ तो बचेगा 4, 9 में 3 गया आपका 6 बचेगा अपॉन 231। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर 0 to 1। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये बनेगा हमारा 2 tan इनवर्स x dx। ये हम क्वेश्चन पहले भी कई बार कर चुके हैं, इसमें हम बाई पार्ट लगा देंगे। तो 2 हमारे पास 2 हम बाहर निकाल लेते हैं, 1 लगा करके हम इसके अंदर बाई पार्ट अप्लाई करेंगे। अभी आप ध्यान से देखना, यहां पर फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज ऐसा का ऐसा ही लिखा जाएगा, और सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रल, और फिर उसके बाद टोटल का जो भी है इंटीग्रल आएगा। यहां पर लिमिट 0 to 1 है, वन का इंटीग्रल x हो गया, माइनस ये आएगा आपके पास x अपॉन दिस। अभी जहां पर इंटीग्रल खत्म हो गया, जैसे मान लीजिए, क्योंकि अभी ये हमारे पास इंटीग्रल बचा हुआ है और यहाँ पर हमको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेना होगा, तो इसको तो हम अलग से ले लेते हैं, और क्योंकि इसमें इंटीग्रल खत्म हो चुका तो इसमें हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर लेते हैं, क्योंकि अभी ये इंटीग्रल आगे चलेगा, तो जिसमें हमारा इंटीग्रल खत्म हो गया उसमें हम लिमिट डाल सकते हैं। तो अभी ये हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे, x dx इज इक्वल टू आएगा हमारे पास हाफ dt। तो यहां पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों चेंज होगी। अपर लिमिट हमारे पास आएगी यहां पर 1 डालेंगे तो 2, लोअर लिमिट डालेंगे हम यहां पर 0, तो t आएगा हमारे पास 1।
ये बनेगा 2। अब अपर लिमिट डालेंगे यहाँ पर 1, तो ये आएगा tan इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस हाफ, ये बनेगा आपका 1 से लेके 2 1/t dt, ये हाफ dt यहां से पुट हो गया 2 tan इनवर्स 1 होता है हमारे पास π/4, 1 होती है tan 45 की वैल्यू, और ये आएगा आपका हाफ log t log 2 माइनस log 1, ये आएगा हाफ log 2 की वैल्यू 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, π/2 माइनस log 2। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, x √(x+2), ऐसे क्वेश्चन हमने 7.2 में काफी क्वेश्चन किए हैं, 3-4 क्वेश्चन इस टाइप के, मैं आपको बता देता हूँ। x और ये रूट में x+2 है, तो यहां से हमको रूट को खत्म करना होता है कैसे भी, तो हम क्या करते हैं x+2 को हम t मान लेते हैं, तो इससे क्या होगा dx इक्वल टू आएगा dt, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x का डिफरेंशियल 1 हो गया, 2 का 0, t का हो गया dt। अभी लिमिट चेंज होगी, अपर लिमिट मैं ul लिख दूं, u मींस अपर, l मींस लिमिट, तो जो अपर लिमिट है हमारे पास वो x की वैल्यू 2 है तो 4 आएगी, और लोअर लिमिट हमारे पास आएगी 2, और यहां से x की वैल्यू आएगी t-2, क्योंकि क्वेश्चन पूरा t में कन्वर्ट करना है मुझे, ये पूरा क्वेश्चन t में कन्वर्ट करना है, तो ये आएगा 2 से 2 to 4 हो गया। अब x की वैल्यू कितनी है हमारे पास t-2, और ये हो गया हमारे पास √t dt। तो अभी वहां से रूट हटाने से एक सिंगल टर्म पे आ गया। अब इसके अंदर हम मल्टीप्लाई बहुत आराम से कर सकते हैं। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा t⁻³ माइनस 2 t⁻1/2 dt। अब इसे आप इंटीग्रेट कर सकते हो, d⁵/2/5/2 t⁻3/2/3/2, और फिर उसके बाद अपर लिमिट पुट कर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आप इस क्वेश्चन को खुद करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 0 to π/2 sin x/1 प्लस cos स्क्वायर x। देखिए ये sin x/1 प्लस cos स्क्वायर x, यहां पर हम cos x को t मान लेते हैं और इसको हम डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो माइनस sin x dx इक्वल टू dt, तो sin x dx इक्वल टू माइनस dt। तो यहां से अपर लिमिट, क्योंकि जब भी आप पुट करेंगे लिमिट जरूर चेंज करेंगे। अपर लिमिट हमारे पास है 90 cos π/2 0, लोअर लिमिट हमारे पास है 0, ये आएगा -1। यहां पर आप देखिए -1 to 0, सॉरी यहां पर 1 आएगा, साइको 0 1 माइनस गलती से लगा दिया, यहां से 1 to 0 1/1 प्लस t² dt, और ये आ गया माइनस। देखिए इंटीग्रल में अगर समझिए, ये भी हालांकि इसका कोई इतना जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन में, लेकिन नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए कि अगर किसी भी इंटीग्रल के बाहर माइनस लगा हुआ है, किसी भी इंटीग्रल के बाहर अगर माइनस लगा हुआ है, इस तरह से हम जब सोल्व कर, क्वेश्चन हमें यहाँ पर बाहर माइनस का साइन दिया हुआ नहीं है, और जब हमने इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम नीचे आए तो माइनस आ गया। तो ये ध्यान रखना, जब भी इंटीग्रल में माइनस बनता है बाहर, तो लोअर लिमिट हमेशा अपर लिमिट से बड़ी होगी, तभी माइनस बनता है, ठीक है ना। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, ये ध्यान से सुनना, जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उन सभी क्वेश्चनों के अंदर लोअर लिमिट छोटी होती है, अपर लिमिट बड़ी होती है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे लोअर लिमिट छोटी बड़ी है और अपर लिमिट छोटी है। हर क्वेश्चन के अंदर लोअर लिमिट छोटी मिलेगी, अपर लिमिट
बड़ी मिलेगी। जैसे यहाँ पर लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट कितनी है 2, यहाँ पर ये बड़ी हो गई और ये छोटी हो गई, तो ये माइनस इसीलिए इधर जा रहा है। ठीक है ना। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे इसको प्लस बनाने की। फिलहाल ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में आपने सब्स्टिट्यूट किया और बाहर माइनस आता है तो हमेशा आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट से छोटी हो। ठीक है। हालांकि इसकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, सिंपल हम इसको अगर सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। हमको सिंपल इंटीग्रेट करना है, माइनस प्लस अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो ये होता है हमारे पास tan इनवर्स का फॉर्मूला, ये 1 और ये 0, tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, ये 0 आ गया और ये π/4 ये आ गया हमारे पास प्लस π/4। मैं आपको ये और बता देता हूं कि इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो होता है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। उसके अंदर हम एरिया निकालेंगे डिफरेंट कर्व से। तो डेफिनिट इंटीग्रल जो होता है, ध्यान रखना, डेफिनिट इंटीग्रल ही एरिया होता है। मतलब ये जो हमने फाइंड आउट किया है, ये इस कर्व का इस लिमिट के अंदर एरिया है π/4। तो डेफिनिट इंटीग्रल ही हमें एरिया देगा। जब हम एरिया वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर भी डेफिनिट इंटीग्रल ही होगा। इसीलिए अगर डेफिनिट इंटीग्रल आपको आता है तो जो आगे के चैप्टर दो आएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, दोनों आपके लिए बहुत आसान रहेंगे। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 0 से लेके 2 dx अपॉन x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ आप देखिए, देखो अगर इसके फैक्टर हो जाते हैं, देखो ये क्वेश्चन हमारा दो टाइप से हो सकता है। एक जो हमने एक्सरसाइज पढ़ी थी 7.4, उसमें हमने एक फॉर्म पढ़ी थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। ठीक है। अब उसमें हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। फिर एक हमने पढ़ी थी पार्शियल फ्रैक्शन में ये वाली, जिसके अंदर 1 डिग्री का फैक्टर होता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह हम स्प्लिटिंग करते हैं तो वो इस टाइप से ही आएगी। सबसे पहले आप देखिए, इस क्वेश्चन को मैं इस मेथड से भी कर सकता हूं। अगर इसके फैक्टर हो जाते हैं, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाती है, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं। मतलब अगर इसके फैक्टर हो जाते हैं तो चाहे ये मेथड अप्लाई कर लो, चाहे ये अप्लाई कर लो, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। हाँ, अगर इसके फैक्टर नहीं हो पाते हैं तो फिर मजबूरी है, हमें इसी मेथड से करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं, अगर फैक्टर हो जाते हैं तो ये बेस्ट है, क्योंकि ये हमारे पास क्या करता है, ये हमेशा आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में देगा और इससे हमें एक दो स्टेप हमारे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में, आंसर को सिंप्लीफाई करने में। सो अभी इसकी स्प्लिटिंग नहीं हो सकती तो हम 7.4 का ही मेथड लगाएंगे। इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक्स का कोफिशिएंट हम कॉमन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट है नहीं तो कॉमन कुछ आएगा नहीं। एक्स का कोफिशिएंट है हमारे पास 1, एक्स का कोफिशिएंट है हमारे पास 1। ठीक है। 1 का हाफ करेंगे तो 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे 1/4। तो 1/4 हम प्लस करेंगे और 1/4 हम माइनस करेंगे। ये बनेगा x माइनस 1/2 का स्क्वायर और ये बनेगा हमारा 16 17/4। माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर हम, ये फॉर्मूला बन गया आपका 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का। 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन
a माइनस एक्स। तो ये आएगा आपका a है आपका √17/2, 1/2 a log a प्लस x अपॉन a माइनस एक्स 0 से 2, 1/√17 लोग, यहां पर हम एलसीएम ले लेते हैं, √17 प्लस 2x माइनस 1/√17 माइनस 2x प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 to 2। अभी हम यहाँ पर लिमिट डालेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आपका आएगा 2 2 जा 4, ये आया +3, यहाँ पर अपर लिमिट डालेंगे तो ये आएगा -3 माइनस, अब हम लिमिट डालेंगे लोअर लिमिट 0 डालेंगे तो कितना आएगा 17 माइनस 1 अपॉन 17 प्लस 1। अभी लोग m अपॉन n, या एक काम कर सकते हो, अभी लोग m अपॉन n लगाएंगे हम इसके अंदर, लोग अभी पहले हम इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसको आप अपोन में ले लीजिए, पहले कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके फिर लोग m माइनस लोग n की प्रोबेबिलिटी आप लगा सकते हैं। तो ये आएगा 17 माइनस 3 अपॉन 17 माइनस 1 और 17 प्लस 1। ये ऊपर चला जाएगा, लोग लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 प्लस √17 प्लस 3 √17 प्लस 3 अपॉन 17 माइनस √17 माइनस 3 √17 प्लस 3, ये आपका आएगा 1/√17 लोग, ये आपका बना 4√17 प्लस 20, तो 20 प्लस 4√17 और नीचे भी आया 20 माइनस 4√17। अब ऊपर नीचे से 4 कॉमन ले लीजिए तो ये आएगा आपका 5 प्लस √17 अपॉन 5 माइनस √17। या तो आंसर यहाँ पर छोड़ रखा होगा, या आप इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई अगर करते हैं नीचे से तो नीचे बनेगा 25 माइनस 17, ऊपर बनेगा 5 प्लस √17 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 1/√17 लोग 25 प्लस 17 प्लस 10√17 अपॉन 8। ठीक है, अपोन में क्या बचा ये हमारे पास 8। वीडियो को पॉज करके आप ये नोट करते रहा करो। वीडियो को पॉज करें और नोट करें। यहां से आएगा आपका लोग 25 और 17, ये तुम्हारे पास आएगा 42 प्लस
10√17/8, ऊपर से 2 कॉमन आ गया तो 21 + 5√17/4 इस आंसर। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है -1 to 1 dx/x² + 2x + 1। ये आप खुद करेंगे क्वेश्चन को। अभी जो मैंने क्वेश्चन किया है सेम 7.4 क्वाड्रेटिक फॉर्म वाली जो हमारी फॉर्म थी उससे आप इसे सोल्व करेंगे। स्प्लिटिंग हो नहीं रही है तो आपको 7.4 के टाइप 1 से ही ये सोल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी आप खुद कर सकते हो क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बाई पार्ट में, fx प्लस f' dx इक्वल टू होता है e⁻x fx + c। आप सीधा अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया था हमेशा ध्यान रखना कि ऊपर x ही होना चाहिए, या तो x हो, t हो, y हो। अगर y में है तो y होना चाहिए, t में है तो t होना चाहिए, x में है तो x। x का मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होना चाहिए, ना तो x² हो ना 2x हो। जैसे अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे यहाँ 2x आ रहा है तो सबसे पहले मुझे इस 2x को x बनाना है, मतलब किसी सिंगल वेरिएबल में लाना विदाउट कोफिशिएंट। तो हम क्या करेंगे 2x को t मान लेते हैं तो ये t में कन्वर्ट हो जाएगा। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x तो 2dx = dt। तो dx = आ गया हमारे पास ½ dt। ठीक है, अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमारे पास चेंज होगी। तो अपर लिमिट हमारे पास है 2 तो 4 आ गया, लोअर लिमिट हमारे पास 1 है तो ये आ गया हमारे पास 2। तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया हमारा 2 से लेकर के 4 1/2। ध्यान रखना यहां से x की वैल्यू भी आई है हमारे पास t/2। पूरा क्वेश्चन t में लेना है हमको। तो ये तो बना e⁻t, x के प्लेस पर आएगा t/2 और x के प्लेस पर आएगा t/2 और dt के प्लेस पर आएगा हमारे पास कितना ½ dt। हाफ बाहर लगा दिया हमने और ये बन गया हमारे पास dt। तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया आपका इस फॉर्म में। ये आपका कटा, ये 2 एल्सियम लेके ऊपर पहुंच जाएगा तो ½ 2 to 4 e⁻t 2/t -2/t² dt। 2 कॉमन लेके बाहर 2 से 2 कट गया। जी अब ये इसे हम मानेंगे ft। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t तो f' हमारे पास आ गया -1/t²। ft है हमारे पास 1/t तो f' आ गया -1/t²। तो ये बना ft और ये बना हमारे पास f' dt। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। ये सीधा आंसर लिखेंगे हम इसका e⁻t ft। ये प्रॉपर्टी साइड में हम लिख देंगे इसके। ft की वैल्यू हमारे पास है 1/t। अभी आप लिमिट डालिए e⁴/4 e⁻²/2/2। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 1/3 1
x माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 4 dx। देखिए ये एक क्वेश्चन भी है और ये एक टाइप भी है हमारे पास। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने अभी 2-3 और आएंगे। इसको आप इस तरह से ध्यान रखना। देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी पावर ये फ्रैक्शन में होती है 1/3, जो नीचे लिखा हो, ऊपर डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, जो पावर के ऊपर न्यूमरेटर में कुछ भी लिखा हो, जो पावर जो है उसका हमें देखना है डिनोमिनेटर। ये 3 है और ब्रैकेट के अंदर x की मैक्सिमम पावर भी 3 होगी। कुछ इस तरह से इसे समझ लीजिए, x माइनस एक्स की पावर n, और ये बन गया आपका m/n। अब यहाँ पर x हो सकता है, 2x हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, प्लस हो सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। बस हमें क्या ध्यान देना है कि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ऐसा फैक्टर होगा जिसमें जो पावर का जो डिनोमिनेटर होगा वही x की मैक्सिमम पावर होगी। तो ऐसी फॉर्म जहां पर भी आपको मिले, x की पावर n को कॉमन ले लीजिए। जहां पर भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, 99% आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे और उसके बाद कॉमन लेने के बाद जो भी ब्रैकेट में बचेगा उसे t मान लीजिए। ठीक, जैसे ये 3 है और ये भी 3 है, तो मैंने x क्यूब कॉमन ले लिया, तो यहां से बचेगा आपका 1/x² माइनस 1 की पावर 1/3। ठीक है, यहां देखिए आप, ये ब्रैकेट के अंदर x क्यूब मैंने कॉमन लिया, तो यहां से x क्यूब यहां बन जाएगा 1/x², ये बन गया 1 और पावर यहां पर है हमारी x की पावर 4 dx। ये 1/3 पावर इसके ऊपर भी आएगी, 1/3 पावर इसके ऊपर भी आएगी। जब 1/3 पावर इसके ऊपर आएगी तो ये x बचेगा और ये तुम्हारा बनेगा x की पावर -2 माइनस 1 अपॉन x की पावर 4। ये कट के तुम्हारा बनेगा x क्यूब। तो क्वेश्चन तुम्हारा कन्वर्ट हो गया 1/3 x टू की पावर -2 माइनस 1 की पावर 1/3 अपॉन x क्यूब dx। सिंपल। अब ब्रैकेट को मैंने कहा था t मान लीजिए। अब ब्रैकेट को आप इसमें t मानेंगे तो -2x की पावर -3 dx इक्वल टू dt। डिफरेंशिएट किया हमने, 1/x³ dx इज इक्वल टू -1/2 dt। अपर लिमिट t, अपर लिमिट यहाँ 1 है, 1 लिखेंगे तो ये 0 आएगी। लोअर लिमिट 1/3 है तो ये आएगा 1/9 माइनस 1 माइनस 8/9। नहीं, ये आएगा आपका, ये 1/x² है तो 1/9 ऊपर जाकर के 9 माइनस 1 इक्वल टू 8 बनेगा ये हमारे पास। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप ये नोट कर लीजिए। क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया हमारे पास -1/2 8 to 0। देखिए लोअर लिमिट बड़ी है तो माइनस अपने आप बाहर आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारे पास बनेगा, इसको हमने t माना है और बाकी तुम्हारा बन गया dt। तो अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो और वैल्यू पुट करनी है बस। ये आ गया t की पावर 4/3 अपॉन 4/3 8 to 0। सिक्स इज द आंसर। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का।
क्वेश्चन नंबर 10, fx equal to 0 to x t sin t dt, then find f dash x, यानी कि fx को हमें डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए सिंपल है, तो क्वेश्चन इसमें आप बाई पार्ट लगा दीजिए, जो भी आंसर आएगा वो fx होगा, फिर उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। देखो फर्स्ट फंक्शन तो ऐसा का ऐसा ही, सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रल, फिर टोटल का इंटीग्रल, और लिमिट आ जाएगी हमारी 0 टू x। यह आएगा t माइनस कोस t 1 माइनस कोस t dt 0 टू x माइनस t कोस t प्लस कोस t का हो जाएगा साइन t 0 टू x माइनस x कोस x प्लस साइन x, जीरो करेंगे तो सारा जीरो हो जाएगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो f डैश x इक्वल टू किसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, x कोस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x प्लस कोस x, x का डिफरेंशिएशन 1 कोस एक्स एक्स, फिर यहाँ आएगा कोस एक्स प्लस कोस एक्स, एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस कोस एक्स, आंसर आ गया हमारे पास एक्स साइन एक्स। तो एक्सरसाइज 7.10 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। अब इसमें हमारी एक एक्सरसाइज बचती है 7.11 एंड मिसलेनियस, सो इसे नोट करिए।